ये तो दिखाएंगी नहीं, मैं दिखा देती हूँ। ऐसा ऐसा करना पड़ता है बेचारे को। ये देखो इधर कैमरा फंसा दिया, जिसमें आधी तो चादर दिख रही है। ये नहीं कि हमसे बोल दे हम वीडियो देखो ना, अब देखो। हाँ अच्छा, अब क्या डोंट जज मी, आई एम अ गुड ब्लॉगर। ऐसी ऐसी बात है, ये है ये स्ट्रगल दिखा रही हूँ। आज तो बहुत भारी है। तो भारी नहीं देखना होगा। कैसे हो रहा है। चलो अभी तो हमने शॉपिंग भी नहीं की डियर। आज वाला क्यों लग रहा है भारी? हाँ। क्योंकि हम लोग थक चुके हैं बहुत बुरी तरह से। हमारे अंदर जोश था आने के टाइम पे जो एक्साइटमेंट थी, अभी तक तो है ही, पर समाप्त हो चुकी है। फिर भी इसने तो मेरा भी ऐसे ठूस दिया। इधर से एक बंदी का एक वो जोश नहीं था, तो इसको आगे देख। नमस्कार दोस्तों। ये तो उठाई नहीं जा रहा है। हाँ बच्चे, आज भारी लग रहा है बहुत। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों तो सामान लिया है। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब पूजा। अच्छे होंगे। जय श्री राधे राधे। पूजा, मोनिका और रूटा फैमिली व्लॉग नहीं कैसे बोलते हो? पता नहीं, भूल गई। कौन? कोई याद आने दो। हे भगवान मेरे प्रभु। आप बात किसकी कर रहे हैं? अरे बात दोस्तों, इस औरत की बातों में मत जाए। दोस्तों ये जननी ऐसे करती रहती है। तो जी हमारी मथुरा की मंजिल खत्म हो गई। अगली मंजिल यहाँ पे है मिठाइयाँ, मथुरा के पेड़े, और यहाँ लग रहे हैं चपेड़े। तूने खाना नहीं खाया ना मोनिका दीदी? तो चुप हो जा। ये बैग पीछे जा रहा है। ये को गेस्ट ही हो गई। तूने खाना नहीं खाया ना मोनिका दीदी? ये बैग दोस्तों और करो, देखो दोस्तों हम डाइटिंग करने पे विश्वास नहीं रखते, इसलिए हमने झोले उठा लिए दोनों ने, है देखना। और एक देखना डाइटिंग वाली आंटी। ऐसा नहीं ठूसा, नीचे से में ग्रुप का बैग ही पड़ जाएगा आज ये। उठाओ तो सही। तो उठा रही है इधर रख, इसके पीछे नहीं सकता। उठाया था ना, सासू माँ खुश हो गया था। ये वीडियो में डाला जाएगा बिल्कुल। आज सर्वाइकल पक्की है, जरूर हो रही है। इसने ना सारा सामान मेरे बैग में डाल दिया। बहन जी 4 किलो का एक जैकेट है इसका। देखते हैं। क्या बोल रही है? 4 किलो का एक जैकेट है कितने इसका? नहीं अब क्या बोल रहे हैं, मेरा बैग उठाओ बोले। अच्छा इधर भी है, तो चलिए। चलिए नहीं, ये उठाओ पहले फोन, चलिए तो हो जाएगी। बाय बाय। मेन फोन ये है इधर। कमरा बहुत अच्छा था। हाँ? अच्छा मेन ही है। तो जी हम लोग मथुरा से निकल चुके हैं आगरा के लिए। आगरा के लिए हमने एक ऑर्डिनरी बस जो है वो पकड़ी, क्योंकि यही इस टाइम पे अवेलेबल थी। और इसमें भी हम लोग जो है काफ़ी लेट हो गए, क्योंकि हम तो चले थे कट टू कट टाइम लेके, लेकिन बीच में क्या हुआ कि ये आप देख सकते हैं कुछ हैवी सी व्हीकल है जो कुछ तो मशीनरी से लेके जा रही थी, जो कि बीच में ये गाड़ी गलत टर्न की वजह से पूरा का पूरा जो ये हाईवे है ये जाम लग गया था। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया था, उस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। और अभी हम लोग जो है आगरा फोर्ट के पास से गुजर रहे हैं। आगरा फोर्ट के अंदर हम नहीं गए, क्योंकि मैंने तो पहले भी देखा हुआ है, खैर तो मेरा तो ऐसे था भी नहीं जाने का, बट ये हमारे उसमें था भी नहीं लिस्ट में। और अभी जो हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ, और ताजमहल देखने का मोनिका जी का बड़ा मन था। मैं ताजमहल भी 2 बार जा चुकी हूँ पहले, और जब पहले गई थी उस टाइम व्लॉगिंग नहीं करती थी, दूसरी बार अभी लास्ट ईयर मार्च में गई थी, तो आप लोगों के साथ मैंने ताजमहल की पूरी जो वीडियो है वो शेयर करी थी। तो अभी तो मैंने कुछ मेमोरीज ऐसे ही कैप्चर कर ली, और अभी हम पहुंच चुके हैं ताजमहल। विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, क्योंकि ये टाइम भी ऐसे था 1-1:30 बजे का करीब मतलब टाइम था, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसी धुंध पड़ी थी यहाँ पे, तो उस वजह से ताजमहल जो है एकदम वैसा ब्राइट सा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ हमने ऐसी कुछ छोटी मोटी रील्स जो है वो भी शूट करी, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं। जिस नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे भी है अकाउंट, हिमाचली व्लॉगर पूजा, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं फ़नी रील्स शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये खूबसूरत सा जो पक्षी है नज़र आ रहा था, मैंने सोचा चलो इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि
ताजमहल को तो सभी कैप्चर कर रहे थे, मतलब मैं भी कैप्चर कर रही थी, ये देखो। तो ये ऐसा ऐसा है, मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है। आई होप कि आप समझोगे क्योंकि बार बार फिर सेम सेम वही व्लॉग डालती तो फिर दो दो व्लॉग क्या हो जाता है ना। तो ताजमहल हमने बाहर से कैप्चर किया, अंदर तो आपको पता है वैसे भी वीडियोग्राफी अलाउ तो है नहीं, और हम अंदर गए भी नहीं थे। Urso fries! मेरा बच्चा किचु दे मम्मा को, किचु दो। तो जी आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं बता देती हूँ आपको पहले। जब हम लोग गए आगरा ताजमहल घूमने के लिए, और ताजमहल से फिर हम लोगों ने बस ली और हम आ गए दिल्ली। और वहाँ पे बहुत बस वालों के साथ हम लोगों का थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि वो बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, उन लोगों ने हमारा बेवकूफ़ बना चुके थे उस टाइम तक। पर चलो कोई नहीं, जो भी था वो सब कुछ हो गया, उसके बारे में बात नहीं करते। हुआ ये कि हम आगरा से दिल्ली आए, और दिल्ली कहाँ, वो काले खां जो मेन स्टेशन था वहाँ तक। फिर वहाँ से हमने मेट्रो ली, मेट्रो से फिर हम कश्मीरी गेट, मैं कश्मीरी गेट उतरी, और मोनिका जी और दीपा जो है सोनू, वो उनको अपने सब्सक्राइबर के किसी के घर वहाँ चले गए, क्योंकि मुझे आना था धर्मशाला वापस। मेरी जितनी भी बस थी बुक करी हुई मैंने वॉल्वो दिल्ली से, वो जो है मेरे से छूट गई, क्योंकि ये बसों ने बहुत टाइम लिया है। उन्होंने 3 घंटे बोल के हमें कम से कम कोई 5.5-6 घंटे बस इधर उधर घुमाते घुमाते सारा टाइम लेट कर दिया। और जितनी भी वॉल्वो बसेस के टाइमिंग्स थी वहाँ से कश्मीरी गेट से या मजनू का टीला से धर्मशाला के लिए सारी जा चुकी थी, ठीक है। तो फिर मेट्रो से ऐसा था कि मैं तो वहीं पे मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट वहाँ पे उतर गई, और ये लोग हम सेम ही मेट्रो में, और वो लोग रोहिणी चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीरी गेट में जैसे ही मैं उतरी बस स्टैंड के अंदर, वहाँ से मुझे ऑर्डिनरी बस मिली चंडीगढ़ के लिए। धर्मशाला के लिए भी बस थी, बट वो पहले से ही बुक थी, उसमें मेरे को सीट नहीं मिल रही थी, तो इसलिए फिर मैंने ऑर्डिनरी बस पकड़ी वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। जैसे ही मैं चंडीगढ़ उतरी उस टाइम पे मुझे ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं अच्छी खासी पैक होके गई थी। और वहाँ से फिर जैसे ही मैं चंडीगढ़ उतरी 3-3:30 बजे, आई थिंक 3 बजे, और उस टाइम पे जो है मुझे फिर से चंडीगढ़ से डायरेक्ट धर्मशाला के लिए एक और ऑर्डिनरी बस मिल गई, क्योंकि वॉल्वो जो है तब तक निकल चुकी थी। वहाँ से भी जो भी वॉल्वो आने वाली थी वो निकल चुकी, जो मतलब चंडीगढ़ से चलनी थी वो भी निकल चुकी थी। तो फिर मुझे चंडीगढ़ से भी कोई वॉल्वो नहीं मिली, और ऊना तक पहुँचते पहुँचते तो कोई ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे ही ऊना क्रॉस करके आगे थोड़े थोड़े पहाड़ शुरू हुए उस टाइम पे ठंड बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी ये अच्छा था कि मैं प्रॉपर गर्म कपड़े, पजामे मोटे वाले, सॉक्स मोटी, बस वो वैसा था, तो उन्होंने बचा दिया मुझे। फिर मैं पहुंच गई थी 25 को धर्मशाला सुबह 9:30 बजे। तो ऐसी सी बातें ये वीडियो में बाद में शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। और वैसे मेरा प्लान नहीं था 25 को आने का, मेरा प्लान था 26 को पहुँचने का, बट कुछ ऐसे रीजंस थे जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, या कुछ बातें बोलनी नहीं चाहिए, जहाँ है वहीं रह जाए उतना ही ठीक है, अच्छा होता है। तो बस ये था, इसलिए मैं 25 को आ गई। अदरवाइज़ हमारा था कि 26 को आना है। हमारी जो ट्रिप थी वो 26 तक के हिसाब से प्लान थी। फिर 26 को हमें जाना था मेरी बड़ी वाली ननद के घर। उनके जो ससुर जी हैं उनका चबर्क था, मतलब चतुर्वार्षिक जो श्राद्ध होता है वो वैसे भी ऐसा प्लान था कि अगर मैं 26 को सुबह पहुंचूंगी तो हम दोपहर में निकलेंगे, पर फिर एक दिन पहले आ गई तो चलो थोड़ा रेस्ट भी हो गया, और वो एक तरीके से अच्छा भी हुआ। लेकिन वैसे 25 को आना नहीं था प्लान में, पर चलो कोई नहीं, आ गए तो आगे कुछ काम थे जो निपटाने थे। और 26 को फिर हम सरका घाट चले गए मंडी, और अब आपको सीधे सरका घाट में ही मिलते हैं। जब हम घर बनाएंगे तो एक टॉयलेट सीट ना हम वैसी भी रखेंगे, इंडियन स्टाइल। इंडियन क्यों? एक्सरसाइज रहती है प्रत्युष
बड़ा हो गया तो ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबल बच्चा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक लड़की मुझसे नाराज बैठी है। कैसी नाराज बैठी है? वहाँ पे देखना कैसी बैठी है नीचे। इसलिए कि मैं कुर्सी पे बैठी थी तो मेरे पैर पे इसने झूला झूलना है। मैंने मना की तो नाराज होगी। रोने क्यों देख रहे हो तुम? एक्टिंग कैसी हो रही है? एक्टिंग है, सच में रो रही है वो। वाह, क्या एक्टिंग करते हो। सच में होता है। मुंह भी ऐसा बनाया जैसे पता नहीं कितनी पीटी होनी मैंने। तो हमें आज दिन पड़ेगा इसको, उस दिन तो ये जब पड़ेगा तब पता नहीं क्या करेगी। अभी हम लोग हैं सरका घाट, क्या बोलते हैं जी यहाँ को? रसैन गलू, सरका घाट के पास। मेरी जो बड़ी ननद है उनके घर आए, रात को ही आ गए थे। पर रात में तो मैंने ना धर्मशाला से निकलते हुए कोई व्लॉग शूट किया और ना ही रास्ते में। तो बस अभी सुबह हो गई है और सब लोग धूप सेक रहे हैं। अच्छी धूप लगी हुई है, मज़ा आ रहा है बैठ के। अरे नीचे नहीं बैठो बेटे, नीचे मत बैठो, ठंडा है नीचे। उठो वहां से। पुरू उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो। तो जी मैं और प्रत्यूष जा रहे हैं। प्रत्यूष की जो भैंस है उसको देखने के लिए। उसको बुखार था, देखने के लिए तो क्या, उसको पानी पिलाने के लिए। और आजकल सर्दियां हैं तो पशुओं को भी गर्म पानी पिलाया जाता है। मतलब ऐसे खौलता गर्म तो नहीं, इसमें ठंडा पानी मिक्स कर लेते हैं। और यहीं पे जो है सीमेंट की एक टैंकी बनी है जहाँ पे डायरेक्ट पानी भरता जाता है। और ये एक्चुअली पशुओं के लिए जो पानी होता है नहलाने के लिए और पीने के लिए, उसके लिए यहाँ पे पानी स्टोर करके रखते हैं। और जहाँ पे भैंस को बांधते हैं उसको गोड बोलते हैं मंडी की लैंग्वेज में, मंडियाली भाषा में, बोली में, सॉरी भाषा नहीं बोली में। तो ये है प्रत्यूष की भैंस और इसकी तबीयत कुछ ख़राब चल रही थी, 1-2 दिन से बुखार था इसको। तो यहाँ पे जो भी खाने के लिए दिए जाते हैं ना, हरे पत्ते होते हैं जिन डंठलों में, तो डंठल निकाल दिए जाते हैं और हरे पत्ते तो भैंस खुद ही खाई जाती है छान के। तो बस अब इसको पानी पिलाएंगे और फिर उसके बाद इसको हरी घास डालेंगे। तो बस प्रत्यूष पिला रहा है पानी और साथ ही साथ में यहाँ पे गांव का सुबह का जो नज़ारा है वो भी आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो मुझे इनके गांव के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि आना जाना कम होता है, पर अच्छी खासी धूप खिली है और हरा भरा सा मौसम, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज चमक रहा है। अभी से तुम्हारी आवाज़ सुन रही कि नहीं? पानी नहीं पीते। आइयो ना, 10 मिनट आ जाओ। गोल्ड बोला है। तो हम आए प्रत्यूष की भैंस के घर पे और प्रत्यूष की भैंस पानी नहीं पी रही है। प्रत्यूष पी लिया। प्रत्यूष बोल रहा है इसने आपकी आवाज़ सुन ली, अभी इसको दर्शन दो बोलते। ये धौलाधार दिखाई दे रही है यहाँ से प्रत्यूष। वो तेरी यहाँ से तो बड़ी खतरनाक व्यू है यार धौलाधार का। यहाँ से और हमारे स्कूल से ऊपर पूरी क्लियर। हाँ वो देख कितनी सुंदर नजर आ रही है यहाँ से। बर्फ पड़ी है कल धौलाधार पे। ऊपर वाला हमारा स्कूल है ना, चौलथरे वाला। हाँ वो सब बिल्कुल क्लियर, पूरी रेंज दिखाई देती होगी वहाँ से। तो फिर वहाँ से और हाँ फुल रेंज दिखाई देती होगी धौलाधार रेंज। और पीना इसने अभी डाल तो इसकी बाल्टी में। तो यहाँ पे पानी के लिए ना वो बना रखा है ऐसे टैंक जैसा, हौदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रत्यूष इसको, जो पानी का बनाया है सीमेंट का? हौदी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जिसमें पानी स्टोर है, क्या बोलते हैं इसको? टंकी बोलते हैं। टंकी, वैसे हौदी कुछ मतलब ऐसा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आता है पानी डायरेक्ट भैंस के लिए। तो कुछ गर्म पानी लेके आए थे घर से, वो मिक्स करके दिया है ठंडे पानी के साथ। और मेरे को जुकाम खतरनाक वाला। और धूप बहुत अच्छी लगी है यहाँ पे भी। धौलाधार दिखाई दे रही है, बट पता नहीं कैमरा में दिखाई देगी कि नहीं, कोशिश करती हूँ दिखाने की। वो सामने दिखाई दे रही है धौलाधार, हल्की हल्की सी। ये देखो, ये पूरी धौलाधार नज़र आ रही है यहाँ से।
और प्रत्युष का गांव है, यहाँ भी है, नीचे जाके भी है। ये तुम्हारा स्टोरेज है। सारा आई तो हूँ मैं वैसे दीदी के ससुराल पहले भी, पर मैंने इतना पीछे तक जाके नहीं देखा है कि क्या क्या है। यहाँ भी बांधते हो तुम लोग भैंस को पीछे? ये जो पीछे खुंडा बना हुआ इस पे भी बांधते हो इसको? दोनों जगह, आगे भी और उधर भी है। चल हो गया, दरवाजा कर दिया बंद। और ये है नीचे घर को रास्ता। चल चलिए चलिए। क्या करना? अरे नहीं है ये। तो जी ननद के घर से तो हम लोग निकल गए थे और अभी हम पहुंचे हैं रास्ते में, ये हमीरपुर का जो बाईपास के पास, थोड़ा सा बाईपास से थोड़ा सा आगे, जहाँ पे कुलचे वगैरह जूस वाला जो ये कॉर्नर है बड़े मोड़ पे, वहाँ पे पहुंच गए हम। हाँ बेटा। और इसने ना मेरी टांगों की हालत खराब कर दी है मुन्नी ने। अभी हम कुलचा खाएंगे, कुलचा। तो जी व्लॉगिंग के नाम पे ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो आज है फिलहाल संडे और फ्राइडे को हम चले गए थे सरका घाट मेरी ननद के घर पे। सैटरडे कल रात को हम वापस आए हैं और आज संडे है। और फिर कल जैसे ही पहुंचे वापस, उसके बाद नीरज चले गए हैं अम्बाला, उनका है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम आई थिंक अभी 2 बजे से है, पर वो कल रात में निकल गए थे। तो मैं और उर्वी है। उर्वी हाय कर दो, उर्वी हाय कर दो। तो बस मैं और उर्वी, इसको मैंने नहला दिया है अभी और मुझे खुद नहाना है। अभी बाल इसके थोड़े मतलब उतने प्रॉपर सूखे नहीं थे तो मैंने तेल नहीं लगाया, ऐसे ही क्लचर लगा के इसको रख दिया है। और यहाँ पे चल रहा है ब्लोर। और अभी मेरे को लगाना है झाड़ू पूरे घर में, क्योंकि घर की हालत वैसे तो ठीक थी बट मेरे आने के बाद ख़राब हुई, क्योंकि जो अनपैकिंग वगैरह करना उन सब में टाइम लगता है। और ये मैं लेके आई ही उर्वी के लिए डॉल, और उर्वी अपने मामा डॉल और बेबी डॉल से खेल रही है। दिखाओ अपनी बेबी डॉल। ऐसे नहीं, ढंग से उर्वी, ढंग से। ऐसे कपड़े खराब हो रहे बेटा इसके। छोड़ो छोड़ो, 1 मिनट इसको छोड़ो। हाँ ये लो, ये मामा डॉल है और बेबी डॉल है। बेबी डॉल भी दिखाओ, दिखाओ बेबी डॉल। दिखा रही हूँ, अभी हैंडबैग का है। मामा हैंडबैग का है। तो ये है इसकी बेबी। हाँ हैंडबैग का है। क्या है? हैंडबैग। हैंड बैनर वो करता है। लो हैंडबैग। लो ये ना हैंडबैग। लो, हैंडबैग नहीं है। वो लो। नहीं नहीं। तो ये इनसे खेल। बेबी। मैं काम कर रही हूँ, आप खेलो यहाँ पे, ठीक है? नहीं नहीं मम्मा, पास में नहीं जाना, पास में। हाँ मामा पास में नहीं जाना, यहाँ बेड पे बैठ के खेलना है। ओके हाँ। खेलो। तो सॉक्स नहीं उतारना है, और नहीं तो पिट्टू हो जाएगा फिर, ठीक है? तो ये मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से, ठीक? लो खेलो अब। तो ऐसी ऐसी बात है। उर्वी आप जिद मत करो प्लीज प्लीज। हाँ खेलो चुपचाप। तो बस इन्हीं सब चक्करों में व्लॉग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब उर्वी जो है बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाने देती है। जैसे ही व्लॉग बनाने के लिए ऐसे कैमरा उठाता है, वैसे ही ये इससे पहले कि मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, बस वैसे ही उठ के इसने ये मेरे से जिद करना, मांगना शुरू कर दिया। उर्वी मैं ला रही हूँ बेटा, 1 मिनट रुक तो जा।
तो ऐसी सी बात है, फटाफट से फ़िलहाल सफाई कर लेती हूँ। आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए अपने, जितने भी मेरे ट्रैवलिंग वाले कपड़े थे, और ज़ुकाम बहुत बुरे तरीके का लगा है। किचन भी मेरी ऐसी ज़्यादा साफ़ तो नहीं है, पर गाजर लेके आए थे हम कल हमीरपुर की मार्केट से। हमीरपुर में हम थोड़ी देर गाड़ी पार्क करके फिर इसके लिए शूज़ लेने गए उर्वी के लिए। तो फिर हमें अच्छी सब्जियां दिखी तो हमने सब्जियां भी ले ली, गाजर मटर वगैरह। और ये यहाँ पे साबूदाना भी भिगो कर रखा मैंने अभी खिचड़ी बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर तो हो ही गई है और सुबह वैसे ही हमने हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ खा लिया है। तो यहाँ भी ये सब कुछ बिखरा पड़ा है। सोफ़े के ऊपर का जो कवर है उस पर उर्मी ने पूरा अंगूर ही अंगूर ऐसे करके रखा था, ख़राब कर दिया था पूरा। तो वो मैंने वॉशिंग के लिए, मतलब फ़िलहाल वॉश होने के लिए तो नहीं, बट वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, धुलेगा तो नहीं अभी। तो ऐसा ऐसा है। तो चलिए फटाफट से जो है मैं ये सफाई वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर नहाती हूँ और फिर प्रॉपर रेस्ट। तो जी सफाई वगैरह सब कुछ हो गई है। और ये रही मेरी यहाँ पे, देख सकते हो आप, साबूदाने की खिली खिली सी खिचड़ी बनके रेडी है। और मैंने ना इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि मैं और उर्वी है तो मैंने सिर्फ इसमें मूंगफली और मटर, आलू भी नहीं डाले बल्कि। और प्याज तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। आप लोगों ने बोला था कि प्याज नहीं डालना होता है इसमें, पर मैं जब डालती हूँ तो भी कुछ मतलब ऐसा टेस्ट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं आता है। हाँ बेटा बोलो। खाना बन गया है, मैं दे रही हूँ आपको खाना, ठीक है। तो इसीलिए फिर ना ये साबूदाने को भिगोए हुए भी ना मेरे को लग रहा है मैंने 2-2.5 घंटे 3 घंटे से भिगोया हुआ है, क्योंकि एक्चुअली पानी ठंडा है। तो आज मतलब बहुत ही ऐसी देखो आप खिली खिली सी बनी है एकदम, यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसी नहीं बनी है, अच्छी बनी है। बाकी टेस्ट तो अभी खा के पता चलेगा। उर्वी ने तो खाने की डिमांड कर दी है। यहाँ पे नहीं है कुछ भी। चलो मैं दे रही हूँ आपको खाना, बेड पे चलो आप। अच्छा ठीक है देती हूँ, चलो। और जैसे कि मैंने बोला कि ये सफाई मैंने कर दी है, यहाँ पे ये क्लीन कर दिया, बस वहाँ से वो कपड़े उठाने के लिए रह गए। पर जो फ्लोर वगैरह उसमें झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग इज़ डन। बेड भी रेडी है हमारा, क्योंकि अभी खाना खा के उर्वी खाना खाएगी जितने में, उतने में मैं नहाने जाऊँगी और फिर सोऊंगी। बनारस मेरे मुँह में बार बार बनारस आ रहा है। अब क्या बनारस जाने का तो नहीं बन जाएगा मेरा कहीं। तो ये ना मैं वहाँ से कुर्ते का कपड़ा लेके आई हूँ मथुरा से। तो ये मोटा सा कपड़ा है, ये देखो, ये भी देना है स्टिच करने के लिए, बट ये काम होगा कल जब मैं ऑफिस जाऊँगी तब। तो चलिए जी अपनी खिचड़ी एंजॉय कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर में। तो ये खिचड़ी बनके हो गई है रेडी, अब सर्व करते हैं। मैं और उर्वी है खाने वाले। और अभी भी मेरे से ये हुआ कि ब्लॉग करते करते मैं गैस की जो फ्लेम है उसको हाई करके रख दी थी, तो हल्की सी 2-4 मूंगफलियाँ से लग गई नीचे। तो चलो कोई नहीं, खा लेते हैं फटाफट से गरम गरम। तो जी रात के हो गए हैं 10:15 और अभी मैंने जो है सुबह के लिए आटा गूंद के रख दिया। सब्ज़ी काट के रखी है, बनाई नहीं है, काट के रख दी है। आलू गोभी मटर, गाजर नहीं डाली उसमें, गाजर खाने का मन नहीं है। उर्वी आपने ब्लोअर ऑन किया है? उर्वी ने ब्लोअर चला दिया। और अभी जो है मैं सब्ज़ी वगैरह काट रही थी और आटा भी गूंद रही थी। उस टाइम पे मैं एक इसमें ना वो क्राइम तक एक चैनल है यूट्यूब पे, उसमें वो क्राइम स्टोरीज़, रियल स्टोरीज होती है वो बताता है। तो वो वाला पढ़ रही थी, सूचना सेठ, आई थिंक सूचना सेठ की, जिसने अपने 4 साल के बच्चे को गोवा ले जाके, बेंगलोर से वहाँ पे जाके उसको मार दिया और फिर बैग में ले जा रही थी उसको डाल के। वो वाली पूरी जो है उसकी वो पूरी स्टोरी वो सुनी। फिर 2 थी उसमें, एक तो क्राइम तक पर जो उसने जो है एंकर वो नरेट करता, वो दूसरा जो ड्राइवर था उसकी वाली साइड की जो स्टोरी थी वो भी पूरी सुनी। तो मेरा दिमाग ना थोड़ी देर के लिए ऐसी अशांत जैसा हो गया था। तो फिर मैं सोचा कि थोड़ी देर शांत मन से बैठती हूँ, ऐसे शांत होकर बैठी थी, क्योंकि उर्वी भी अपना खेलने में लगी हुई है अंदर। तो अब जाके मन थोड़ा ठीक हुआ। बहुत ही झकझोड़ने वाली स्टोरी थी, खतरनाक। तो स्टोरी क्या, रियलिटी है, मतलब कहानी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, रियल वो है। और अभी की आई थिंक जनवरी तो चल रहा है, अभी की है, 2 हफ्ते पहले की। तो ये है। तो अभी जो है रात के
10:15 10:20 होने वाले। और अभी मैंने करनी है कपड़ों में प्रेस। सुबह की तैयारी होगी, उर्वी का बैग पैक हो गया है, बस कपड़े प्रेस करूँगी अपने और नीरज के, क्योंकि नीरज तो आई थिंक रात में पहुँचेंगे या सुबह पहुँचेंगे, पता नहीं 4-5 बजे तक कब पहुँचते हैं। देखते हैं, 11-12 बजे निकलेंगे वो चंडीगढ़ से, 12 बजे उनकी बस, 5-6 बजे तक ही पहुँचेंगे मेरे हिसाब से। तो क्या पता 7 साढ़े 7 तक। तो उनके भी कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दूँगी अभी। और ये जो व्लॉग है शायद हो ही गया होगा इतना कि आप तक पहुंचा सकूं। तो फिलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जब मैं वृंदावन गई थी, वृंदावन से मैं श्रीमद् भागवत गीता बुक जो है पूरी वाली लेके आई हूँ, उसको भी पढ़ने के लिए निकालूंगी मैं अब टाइम। थोड़ा ही सही, 15-20 मिनट पढ़ पाऊँ या आधा घंटा भी पढ़ पाऊँ, उतना भी काफ़ी है, पर उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ेगा। बट मेरा मन है उसको बहुत पढ़ने का। जैसे मैं उसको बुक खोल के बैठती हूँ तो उर्वी मुझे तंग करती है, तो कुछ ऐसा टाइम देखना पड़ेगा जिस टाइम पे उर्वी और चीज़ों में बिज़ी हो तब। तो चलिए, मंदिर की जो लाइट है उसको जला देते हैं, क्योंकि फिर इसी की मंदिर के पास भी लाइट रहती है और रोशनी भी रहती है रात में। तो ये जो वीडियो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अब कल नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और अपना प्यार अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू दिखाते रहिए।